आज सभी पानीपत के पत्रकार साथियों का धन्यवाद, आप लोग आए। और आज का जो विषय है मुख्य रूप से आप लोगों के संज्ञान में होगा कि अभी राज्यसभा चुनाव की सीट खाली हुई। दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद थे राज्यसभा के, तो अब वो सीट खाली हो गई और पिछले करीब 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं बार बार कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, तुम दे दो। जैसे दुष्यंत चौटाला साहब कह रहे हैं हुड्डा साहब को भी तुम दे दो, हुड्डा साहब कह रहे हैं भाई दुष्यंत चौटाला तू दे दे कैंडिडेट। अब कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। अब जब कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो हमने लोगों में एक सर्वे करवाया तो भाई, क्योंकि बहुत से लोगों के फोन आ रहे थे भाई आप लोग क्यों नहीं चुनाव लड़ते, जब कोई है ही नहीं कैंडिडेट तो तुम बढ़ जाओ। क्योंकि ऐसा है ना, आजकल भाई डरता भी होगा आदमी, चुनाव लड़ते हैं ईडी तय, सीडी तय, सीबीआई तय। तो हमने सोचा हम तो भाई तंबू बने हुए हैं, तो लोगों ने कहा कि भाई आप बढ़ जाओ। तो हमने आज़ाद उम्मीदवार के रूप में कि भाई हम लड़ाएंगे लोग राज्यसभा का चुनाव, तो समर्थन मांगने के लिए तो विपक्ष के पास ही जाएंगे। अब मेरा हक है तो विपक्ष के पास ही जाके बढ़ता है, पक्ष के पास सरकार के पास तो जाने का बढ़ता नहीं है। अगर मैं बीजेपी को जाके कहूँगी आप मेरे को समर्थन दो, क्योंकि मैं 9.5-10 साल उन्हीं के खिलाफ लड़ा हूँ, तो फिर उसके बाद स्टेटमेंट आती है जय चौटाला साहब की कि भाई उसके पास तो है नहीं विधायक, तो मेरे पास तो है नहीं, आपके पास तो है 10। हुड्डा साहब से पूछा पत्रकारों ने तो वो भी बोले कि पहले जेजेपी वालों का लिया हो, तो वो तो रोहतक के ही है, मैं भी वहाँ से उन्हीं के हल्के का हूँ, तो मैं सिरसा थोड़ी जाऊँगा, पहले तो वही मांगूंगा। तो उसको लेके हमने कहा कि हम आज़ाद उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं और विपक्ष का जो काम करना चाहिए था विपक्ष को, काम हमने किया है। और ये मैं चैलेंज और चुनौती के साथ कह रहा हूँ। पिछले 10 साल में जो दर्जनों केस मैंने भुगते हैं, सड़क पे जो उतरे, लाठियाँ जो खाई हैं, अलग अलग तरीके से जो हमने आवाज़ उठाई है, जिसकी वजह से जब फैमिली आईडी का इशू था तो लाखों बुजुर्ग जब परेशान थे तो कोई बोलने वाला नहीं था, हमने बोले। 2 लाख बुजुर्गों की विधवा विकलांग की पेंशन बनी, बीपीएल कार्ड बने, खेल कोटा खत्म हुआ था तो हम सोटा उठा के निकले। बराबर की ज़मीन जो तो सरकारों ने कब्जा कर रखी थी तो फरसे के दम पर हमने छुड़वाई। हरियाणा पुलिस की जिसकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, आज एक हरियाणा पुलिस वाले को, सिपाही को भी 30,000 रुपये साल का फ़ायदा हो रहा है, उनकी आवाज़ हमने उठाई। SYL पे सब चुप थे, पानी के लिए पूरे हरियाणा में हाहाकार है पीने का, हम लड़े। तो भाई अब विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि उनके पास कोई पहलवान है नहीं लड़ने के लिए। तो जब हम आंकड़े घुमा रहे हैं, हम पहले नंबर की छुट्टी दे रहे हैं। पहले नंबर आपने दंगल तो देखे होंगे, और ये संघर्ष का दंगल है। इस संघर्ष के दंगल में पहले नंबर की छुट्टी दे रहे हैं कि भाई आप सर्वे करवा लो, अपनी पार्टी में करवा लो, कार्यकर्ताओं में करवा लो, विधायकों में करवा लो, जनता में करवा लो, अक्रॉस हरियाणा करवा लो। तो हमने ये कहा है कि भाई अगर कोई पहलवान हो आपके पास तो उसने सामने लिया और उसका सर्वे करवा लो। अभी मेरे पास माँ बाप दादा, मेरे तो MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री तो है नहीं, मेरे पास तो 100 करोड़ है नहीं। जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं 100 करोड़ में राज्यसभा, तो तुम्हारे पास कैंडिडेट नहीं है। अब कोई हारेगा तो मैं हारूंगा, तुम तो हारोगे नहीं भाई। तो इसको लेके कल हमारी मीटिंग भी है, जय हिंद सेना की हमारे जो साथी हैं जिन्होंने कंटिन्यू काम किया है। और हम तो ये कहते हैं कि हम लड़े हैं, चाहे बेरोजगारी को इसना, तो बेरोजगारों की बारात हमने निकाली, 50,000 वैकेंसी निकालनी पड़ी सरकार को। हमारा फूफा जनता, आपको पता होगा कि लाखों बुजुर्गों की पेंशन बढ़ी है, क्रॉस हरियाणा को एक जगह ही नहीं बढ़ी है। तो हम तो लोगों के बीच में जाएंगे, और मेरी भी आप लोगों से विनती है, पत्रकार साथियों से, और मैं तो इनको कह रहा हूँ पत्रकारों से करवा लो सर, कौन लड़ा है ये तो बता दो, 10 साल में बताओ, दो पहलवान लेके ना आओ, उसमें हमने कोई प्रॉब्लम नहीं। मरता वो ठाटा पहलवान हुआ तो, क्योंकि हम तो जब इनके पास कोई भी नहीं था तब आया हूँ। अब मैं पक्ष के पास कैसे जाऊँ भाई, उनके पास जाके वो तो ये कहेंगे ना भाई मारे तो तू 5-6 बांगड़े लेके पड़ा रहा, ये तुम्हारे तो समर्थन मांगना आ गया। विधायक होने के नाते कोई बीजेपी का विधायक उससे मांग सकता हूँ, लेकिन पार्टी के पास मैं कैसे जाऊँ। तो इसलिए राज्यसभा चुनाव में कोई पहलवान नहीं है लड़ने वाला, और ये मैं नहीं, ये यही कह रहे हैं। तो हम कुश्ती के लिए, दंगल के लिए, इसके लिए तैयार हैं संघर्ष के, और किसी पार्टी के पास कोई पहलवान हो, क्योंकि 2003 से लेकर आज तक 15 अगस्त 2003 से लेकर 2024 15 अगस्त तक 21 साल हो जाएंगे, जिसमें 1 दर्जन मुकदमे मैंने भुगते हैं।
लाठियाँ खाई है, सड़क पर हम उतरे हैं, और कोई भी नेता आपके पास आए तो आप पूछ लेना, कोई है तो, जब खुली चुनौती दे रहे हैं तो कोई तो होना चाहिए ना। अरे समर्थन मांग रहे हैं, कोई संपत्ति तो नहीं मांग रहे ना किसी की। तो भाई हम तो ये लोगों के बीच में कल मीटिंग के बाद हम तय करें किस तरह करना, क्योंकि ये तो ठीक नहीं है, युद्ध में युद्ध का काम लड़ना होता है, भागना नहीं होता। हारना जीतना अलग चीज़ है, भागना तो कायरता है। तो इसलिए हमारा ये डिसीजन हुआ कि राज्यसभा का चुनाव लड़ा जाए जनता के उम्मीदवार के लिए। और इसके अलावा मैं एक रिक्वेस्ट, मेरी और भी इतनी बहुत से लोगों के फ़ोन आ रही हैं, एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से कि आप भी करना कि हरियाणा के अंदर जो क्राइम की जो सिचुएशन है बहुत ख़तरनाक लेवल पे पहुंची है, और ये समाज के लिए किसी भी के लिए सही नहीं है। और जो खासकर नौजवान बच्चे हैं और जो हमारे खासकर गायक हैं, तो ये जो गायक हैं ये गुंडागर्दी वाले गाने ना बनाएं। जितने बना लिए, अब थोड़ा ऐसे भी गाने बना दें कि वो गुंडागर्दी की तरफ नौजवान ना भागें। ये रील के चक्कर में जो रियल लाइफ है ना वो बर्बाद होगी। नौजवानों से मेरी अपील है, अपराध से, नशे से दूर रहें। ये जो जवानी का जुनून है इसको जेल में जाके या अपनी जान दे के ख़त्म ना करें। और ये समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो। और ख़ासकर मैं जो गायक भाई हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि नौजवान जो बच्चे हैं उनके ऊपर इन चीज़ों का एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभावित होते हैं। और एक लेवल होता है हर एज में बच्चे का, तो वो ऐसे गाने बनाए अब थोड़े हैं कि जिससे कि वो नौजवान बच्चे समाज में मतलब कुछ अच्छा करें, खेलना कूदना, पढ़ाई लिखें, नौकरी मिले ना मिले। क्योंकि समस्या ये हो रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, बेरोजगारी है, शादियाँ हो नहीं रही हैं, फिर नशे करे हैं, फिर नशे करके फिर वो क्राइम करे हैं, फिर वो आजकल रील की जो दुनिया चल रही है जो कि नकली दुनिया है, वो रियल दुनिया से दूर जा रही है। इसलिए ये भी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी है कि कोई कलाकार मिल जाता है उनको थोड़ा आप लोग भी समझाओगे भाई कि चीज़ें ठीक नहीं है, समाज के लिए भी नहीं है। और सरकार को तो हम यही कह रहे हैं क्योंकि ये अकेला सरकार का भी काम नहीं है, समाज और सरकार को मिलकर ही इस चीज़ पे काम करना चाहिए। कोई सवाल है? हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है, और फिर आप उन्हीं से समर्थन मांगने के लिए राज्यसभा के चुनावी मैदान में उतरे, तो कैसे आप जीतेंगे? उसका समीकरण कुछ हमें समझाने। कुछ लड़ाई जो है वो ज़रूरी नहीं है जीतने के लिए होती है। मेरे पास तो एक भी विधायक नहीं है, एक ने दिया ना, निर्दलीय ने, बलराज कुंडू ने दिया। अब भाई हाँ हम साथ हैं। कुछ लड़ाई इसलिए लड़ी जाती है कि लड़ने वाले हैं। और हुड्डा साहब तो थोड़े दिन पहले तो ये कह रहे थे कि सरकार अलग मत में, और हारूंगा तो मैं हारूंगा, हुड्डा साहब तो नहीं हार रहे ना, दुष्यंत चौटाला तो नहीं हार रहे ना, और कोई तो नहीं हार रहा, मैं हारूंगा, क्या प्रॉब्लम? हार दो, उसमें तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भैया। आप और मैं कोई, मेरे को ये चुनाव लड़ने का अगर कोई शौक होता तो मैं तो लोकसभा निर्दलीय लड़ लेता हूँ। मेरे को ऐसा ही शौक होता, या मेरे को ऐसा शौक होता तो जिस दिन रिजल्ट आया था दीपेंद्र हुड्डा जिस दिन जीते थे सीट, उसी दिन खाली होगी थी, उसी दिन क्या देता है मैं लड़ूंगा। ये तो 1 महीने 1.5 महीने जब पूरे हरियाणा को फुटबॉल बना दिया कि मेरे पास कैंडिडेट नहीं हुए, मेरे पास कैंडिडेट है, हम हैं कैंडिडेट भाई, और हमारे तो कोई तगड़ा पहलवान हो इस संघर्ष की लड़ाई में तो लिया उसे भी करवा लो, उसका सर्वे, डिजिटल सर्वे करवा लो, ग्राउंड सर्वे करवा लो, और कुछ करवा लो। तो चुनाव आप लड़ने की आपने घोषणा की है, वो जैन सेना के नेतृत्व में लड़ देंगे या ये जैन सेना कह लो, जनता का उम्मीदवार कह लो, इसको पंचायती उम्मीदवार कह लो, इसको कुछ बीजेपी से भी समर्थन मांगा है आपने? ना मैंने नहीं मांगा, मैं कैसे मांगू भाई? बीजेपी से किस मुँह से मांगू? आप बताओ। नहीं, आपने आधा दर्जन मुकदमे आप पे दर्ज हुए हैं, लाठी डंडा। नाम तो मांग सकते हो भाई, नाम ही दे दो मेरे को जितवा के। नहीं, ये नाम तो मांग सकते हो। मेरा ये हक नहीं है कि मैं बीजेपी वालों को ये कहूँ, बीजेपी पार्टी के पास जाऊँ मैं कि भाई मेरे को समर्थन दो, तुम सांसद बनो। ये मेरा नहीं है, व्यवहारिक बात है ये। जो विधायक है बीजेपी का मैं उसके पास जरूर चला जाऊंगा भाई, क्योंकि वो वोटर है चुनाव में, लेकिन पार्टी को मैं कहूँ समर्थन दूँ यार। मैं मतलब जो लड़ा, जब ये विपक्ष का एक नेता, विपक्ष का A to Z पिछले 10 साल की प्रोफाइल उठा लो, 10 साल ज़्यादा हो जाएंगे, भूल गए होंगे तो 2-3 साल की उठा लो। अरे कोई तो बोलनिया हो, कोई तो केस हो, तारीख तक भुगतू हूँ मैं, हैं? तारीफ इनको चाहिए, ये तो ठीक नहीं है ना। कौन कितनी बार सड़क पर उतरे? क्राइटेरिया तो होता है, पत्रकार बनते हो तो जर्नलिज्म करना पड़ता है, MMC JMC कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कोई वकील बनता है तो उसको लॉ तो पढ़ना पड़ता है ना।
एक चपड़ासी भी ग्रुप डी में भी भर्ती होता है, तो इसका भी तो क्राइटेरिया बना दो यार, पढ़ा लिखा PhD हूँ मैं, आंदोलन भी कर रखे हैं, कोई चोरी चकारी की तो मेरे ऊपर केस है नहीं भाई, मैंने कोई चोरी चकारी कर दी, कोई छोरी छेड़ दी या कोई इस तरह का तो मेरे ऊपर कोई केस है नहीं, सारे आंदोलनों के केस है, एक भी कोई कुछ इस तरह का कोई केस तो है नहीं। तो जब हमने लड़ाई लड़ी है तो मैं तो उनको ये कह रहा हूँ भाई, ये तो नहीं, ये तो सही नहीं है ना कि भाई आप कि 5 परिवार हैं, 10 परिवार हैं, 10 परिवारों के घर में जो जब पैदा होगा, जन्म लेगा या जन्म नहीं लेगा, जो गर्भ में भी होगा वो भी सीधा MLA MP बन का होगा है, या मतलब 100 किले वाला 1000 किले वाला ही मतलब वो करेगा, तो इसका मतलब फिर ये जो पानीपत में भी बहुत से नए कुर्ते पजामे से मारे होंगे नौजवान बालक मार देते होंगे उसमें बढ़िया, तो क्यों देंगे फिर, कुछ नहीं है फिर, अगर जय हिंद के लिए कुछ नहीं है किसी के पास से, तो आप लोगों को तो 21 साल इतने मुकदमे भुगतने पड़ेगा, इतना सड़क पर उतरना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी घर परिवार सब बर्बाद करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी कुछ नहीं है। अब किसी की पिंडी तो चाटी को ना था, किसी का पानी तो मारा को ना था, क्योंकि संघर्ष कर रहा है तो हम तो हक के साथ कह रहे हैं। सर ये तो नहीं हरियाणा में जो कि है वो हरियाणा में जो है सभी सीटों से जो है आप कैंडिडेट बना करेंगे। नहीं भाई साहब, आपने पता ही नहीं चला। मैं ये कह रहा हूँ सर, विपक्ष ने क्यों समर्थन नहीं दिया, कि उनको ये तो नहीं लगता कि आप BJP के संपर्क में, आपके नाम भी सामने वैसे खबरें सामने आई थी लोकसभा चुनाव को, भाई अब क्या ये कहते हैं वो, आप गलवा दो ये बात, BJP के पास मुझे जाना होता तो मेरे को तो खट्टर साहब ने आज से 3-4 साल पहले बुलाया था, मैंने तो उनको कहा था पूछ लेना कभी आ जाओ। लेकिन आप इस बात को हमेशा मना करते रहे हो, आपने कभी बुलाया नहीं, वो तो खिचड़ी नहीं खाने के लिए नहीं बुलाया ना था। ना वो खिचड़ी खाने खिचड़ी के लिए के लिए बुलाया था। खिचड़ी के लिए तो अब बुलाया था 2-3 महीने पहले, वैसे भी बुलाया था पहले भी, अगर भाई आ जा सरकार में, मैंने कहा था आज नहीं सरकार नहीं, हम थोड़ा संघर्ष में इंटरेस्टेड है, संघर्ष करेंगे और कराया हमने संघर्ष। तो कोई ये कहे कि BJP का तो फिर मेरे जो तारीख है ना मुकदमे है ना, उनकी तारीख भुगत लो यार, और चीज़ें ना छोड़ दो, वो तारीख भी भुगत लो। एक तो होगा भाई किसी पे हैं, इन पे हैं, आप मतलब सोचो, मैं इतने मुकदमे भुगतने लग रहा हूँ, ये मुकदमे किसको भुगतने थे? 100 बार मेरे घर पर पुलिस आई है, कहा के बैठ गई भाई अब तू पूरे दिन यहाँ बैठा रहे, और किसी के दौरे चला जाती भाई, बताओ। और हम तो ये कह रहे हैं, अब जैसे कल टाइम मांगा हमने मुख्यमंत्री साहब से, सैनी साहब से भी, कि भाई जो CET वाला भी जो एक बहुत बड़ा इशू है वो क्वालिफाई कर दो आप, उसके लिए भी हमने टाइम है, क्योंकि जब खट्टर साहब से मैं मिला था तो उन्होंने कहा था कि मैं 50,000 भर्ती करूँगा, मैंने कहा था कर दो तो भंडारा कर दूँगा, तो उन्होंने वो कहे थे बोला अपने भंडारे की तैयारी कर ले, अब वो तो गए, मारा तो वो घी गया चून चान सारा, सब्जी तो खराब हो ली, चीनी चानी सारी नहीं करी है, तो सैनी साहब आओ तो उनको भी कह देना भंडारे का ऊपर भर्ती कर दो, ये तो कह रखी है भाई, तो कतिया हमेशा नहीं कह रखी कोई, ये तो झूठ है। ये अचानक कैसे मन में आ गया, राजनीति की इच्छाएं जागी सर? ये मन में नहीं आया भाई साहब, आप सोचो, मतलब कोई आंगली घुमाने लग रही है सरकार, कोई है नहीं, विपक्ष का काम है लड़ना, और कोई मतलब आदमी नहीं मिल रहा है लड़निया, हो सकता है ना भाई किसी का ED का ऑर्डर हो, किसी का CD का हो, किसी का CBI का हो, तो मैं नुकू मेरे तुमको भेज दो, ED CD CBI जो कुछ भेजना भेज दो। अब ये तो ठीक नहीं है ना यार, हरियाणा वाले इतने पौधे तो है ना, कोई रुका मारे हम लड़ने तैयार है तो कोई तो हाथ में लानी आओ पहलवाने, तो हम तो 1 नंबर की छुट्टी बोल रहे हो, तो इसमें कोई शक नहीं। आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट आप जीत जाओगे? कार्तिकेय शर्मा इंडिपेंडेंट जीता था, लेकिन वो उसके और आपका तो बड़ा फर्क है। क्या फर्क है भाई? बहुत चीज होगा, वो तो क्या पैसे वाली करना है? पार्टी- पैसे वाली पार्टी है वो। एक मिनट जैसे आपने कहा पैसे को अरे काम है तो पैसे वाली मतलब पार्टी है। इसका मतलब पैसा ही नहीं है तो वो आदमी नहीं है। आप एक बात बताओ, इस देश में 80-90% आज भी मैं आपकी जानकारी के लिए 20,000 रुपये से नीचे इनकम पे जिंदगी जीते हैं, और हम उन 80% में चाहे हम 10 में मान लो, हम वो जो आप जिन सुनो 100 करोड़ मेरे पास नहीं है। जो बात कही कि कार्तिकेय शर्मा इंडिपेंडेंट जीता था, हाँ। उसके बाद उसका जो साउंड थी पीछे से, इसलिए वो जीता। जैसे आपने Independent जैसे मतलब आपने आप बोला, इंडिपेंडेंट कैसे जीत पाएंगे ये बता दीजिए। भाई देखो हमारे पास संघर्ष है, संघर्ष जीतेगा तो जीतेगा, हारेगा तो हारेगा। मेरे तो को ना 100 करोड़ रुपये देने ने। और एक बात और भी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब वैसे तो जनता में तो कौन नेता कहेगा, वैसे नेता सारे बोलते हैं बैठ के, अब जनता पौवा ले लेती है, अद्धा लेती है, बोतल लेती है, पैसे में वोटते हैं, क्या करें भाई जनता की तो तुम कितना मानो लो, सोचो आप।
ये तो नवीन जैन जब इसका राज्यसभा का मतलब- मेंबर बन जाएगा उसके बाद हम पूछेंगे नहीं, पूछो आप। कि नवीन जैन कितना मान लेगा। मेरा तो ये है अब भाई फिर तुम कितने लेते हो। मैंने अंतरात्मा की आवाज है पानीपत में भी तो होंगे ना 3-4 MLA तो 4 तो होंगे। तो अंतरात्मा से कोई साहब है पूछो भाई कोई लड़ा होता है। आप बीजेपी वाले से पूछ लेना छोड़ मेरे तो फोन है बीजेपी वाला के बीजेपी वाला के भी फोन आए निर्दलिया के भी आए हैं। मैंने कहा भाई टाइम पे साथ देंगे माँ भाई चलो टाइम टू पे तो साथ दो ना दो एक अलग बात है। तुम ये बताओ साची अंतरात्मा है भाई क्या हम योग्य उम्मीदवार है कि नहीं है। तो वो भी क्या है ना भाई योग्य में तो कोई कमी है ही नहीं। योग्य में कमी है नहीं तो ये कौन सा क्राइटेरिया 100 करोड़ होंगे मेरे तो रहे कितना 100 करोड़ रुपये मेरे तो रहते फोन संग्रस है संग्रस में लिया तो 100 करोड़ वाले नहीं तू 10,000 करोड़ वाले लिया दुनिया दो रहे हैं पैसा तो मंडिया में बहुत गड़ा है लिया हो किसी ने। संग्रस की बात है ना जनता की आवाज उठाई और आवाज उठाना नहीं है आवाज उठ के उसका आउटपुट समस्या का समाधान भी हुआ। तो मैं और मैं क्या कर सकूँ और जब मैं कुछ कर नहीं सकता। बाकी ये आम जो कोई सा नेता बुझ भाई मैं यह भी तो कह रहा हूँ खुली छुट्टी भी तो दे रहा हूँ 1 नंबर की इसमें तो कोई वो नहीं लिया हो कोई सी पार्टी लिया हो यार किससे नहीं लिया। सर आप नो डाउट इस चीज़ के लिए पिछले कार्यकाल में देखा जाए तो आप रिजर्व करते चीज़ के लिए आपके बात कि आप अपना दम लगा रहे हैं ना किस सीट आपको मिलनी चाहिए आपको मिलनी चाहिए तो आपसे हकदार हैं। लेकिन मुझे सर ये बताइए कि आज़ाद उम्मीदवार चाहे ग्रामीण हो चाहे लोकसभा विधानसभा कुछ भी हो जब भी आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होता है तो सब उसका एंड ऑफ दी पार्ट किसी ना किसी पार्टी के साथ विलय करना जरूरी है क्योंकि उसका काम नहीं होता ये हमें देखिए। तो ऐसे में सर कैसे आप लोगों को ये विश्वास दिलाओ कि आप बन गए तो कब तक आप आप देखो आपका बहुत बढ़िया सवाल है और भी लोग बहुत यही सवाल करते हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ मैं अब कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो मैंने तो 2020 में तो पार्टी भी छोड़ दी थी 2020 से तो मैं खाली हूँ आज़ादी कैसे तो उम्मीदवार भी नहीं हूँ। मैं तो एक सामान्य एक आदमी कैसे हूँ। आप ये बता दीजिए क्या फैमिली आईडी आंदोलन जब हुआ तो क्या बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनी क्या BPL कार्ड नहीं बने। जब खेल कोटा खत्म हुआ तो हमने सोटा उठाया क्या खेल कोटा वापस नहीं हुआ। क्या परावर की जो ज़मीन 2 सरकारों ने उसकी कीमत तो 500 करोड़ थी लेकिन बात ज़मीर की थी क्या वापस देनी नहीं पड़ी। क्या जब हमने बेरोजगारों की बरात काटी आंदोलन चलाया CET के लिए CET पेपर भी और 50,000 वैकेंसी निकालनी भी पड़ी। हालांकि उनमें से भर्ती अभी 10 बार आई हुई है। मैं और बहुत से ऐसे इशू आज सरकार को स्पेशल कैंप लगाने पड़े तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ऑलरेडी 15 सस्टेन कर रहे थे ना MP 90 MLA सस्टेन कर रहे थे ना 30 तो विपक्ष के भी थे बाकी चलो सरकार के थे तो लेकिन कुछ 30-35 तो थे ही ना। उसके बावजूद हमने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के फायदे जो मैं आपको बताऊँ वो ये हुए हैं जाके वो या तो सरकार बताएगी कितने फायदे हुए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँगा SYL का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है लेकिन किसी भी पार्टी के नेता की हिम्मत नहीं आज तक के अब संसद में खड़ा हो गए वो ये कहे कि हमारे को पानी चाहिए इंक्लूड एवरी बड़ी पार्टी। अब हरियाणा पुलिस हालांकि पुलिस मेरे को भी बहुत लोगों ने गालियाँ दी जब मैंने इनकी आवाज़ उठाई जब पुलिस की जेल में ऑर्डर की जेल में कह दिया कि बिठाई मैंने लोग क्योंकि मैं जेल में गया था तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि हमारी यह समस्या उनकी भी कुछ समस्या। एक पुलिस वाला आपको कोई मिले तो उससे ये पूछना कि आज से 6 महीने पहले तुम्हारी तनख्वाह कितनी थी और अब कितनी हो वो पुलिस वाला बताएगा। तो ये तो मैं तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा मैं तो MLA हुई नहीं मैं तो MP हुई नहीं उसके बावजूद काम करवाए है ना। तो इसका श्रेय नवीन जैन अपने ऊपर लेना चाहता है। मेरा नहीं ये सर ऊपर लेगा साथिया का पूरी जैन सेना की आराधना का क्योंकि नहीं उसका भी है लेकिन जो सब ऊपर वाले का भगवान का मानो आप भाईचारे का मानो और जो नवीन जैन के साथ हैं लोग तन मन धन किसी भी तरीके से एवरीबडी जिसमें कि आप लोग भी हो। आप ना ये कि मैं चमन नहीं दूँ आप लोग चलाते हो ना चीज़ों को मेरे तरफ तो कुछ है नहीं। आप सब लोग पत्रकार साथियों का भी सबका सहयोग है जब वो एक आवाज़ उठी है और उन आवाज़ की वजह से सरकार के ऊपर दबाव आया उनके कान खुले और उनको काम को करने पड़े। तो भाई साहब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हम जब क्या हो जाएंगे ये आपकी बात ठीक है ये भी अलग बात है क्योंकि अन्ना जी कह रहे थे कुर्सी पाने के बाद आदमी ये मेरा किसा जब हो जाए ठाला आदमी खा जाऊँ मैं इस बात में मैं आपके लोगों से अभी हूँ लेकिन हम बाई नेचर ऐसे नहीं है। सरकार तो छोड़ देता है यार सत्ता तो छोड़ देता है सत्ता का इशू नहीं है। 2 चीज़ें यहाँ पे ओपन करना जरूरी है। एक की लड़ने वाला है सनी एक लड़ने वाला नहीं है हम खड़े हैं पार्टी वार्टी लड़ते हैं हम नाटक हैं। दूसरी बात है मेरा खड़ा होने का मतलब ये है कि उन नौजवान साथियों के लिए
जो इन पार्टियों के नेताओं के झंडे डंडे ठाए रहे हैं, सफ़ेद कुर्ते पजामे अपने समाओं में जा रहे हैं, चंडीगढ़ पंचकुला गुड़गांव में रहे, और वो इनके पीछे घूमते हैं, अपना कैरियर खराब करते हैं। किसी के माँ बाप के पास, दादा के पास 100 करोड़ रुपया हो तो बेशक राजनीति में हो, जो कतई ठाली हो, कोई काम नहीं हो और 100 करोड़ रुपया हो तो आ जाओ, नहीं तो मैं उन सब नौजवानों से ये अपील करता हूँ, जैसे मैं ये अपील करता हूँ अपराध और नशे से दूर रहो, ऐसे ही अपील कर रहा हूँ इस राजनीति से भी दूर रहो, अपने हक की आवाज़ अपने आप उठाओ, किसी नेता के चक्कर में पड़ोगे। मैं तो खुद कहता हूँ, मैं तो लोगों को, मेरा तो काम है, नवीन जाएंगे चक्कर में मत पड़ो, आदमी आप मेरा हो यार, कभी साल कटा ये हो जाए। तो इसलिए मेरी ये भी अपील है, इसका मकसद ये है। नवीन जी, एक विधायक ने तो आपको खुलेआम समर्थन दे दिया, जो जबी जुबान बोल रहे हैं, जो दबी जुबान बोल रहे हैं, कितने आदमी हैं जरा एक बार बताएंगे, कितने विधायक वो तो 6-7 मैं कह दूँ 25-30 या 50 6-7 आदमी 6-7 राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का भय हमेशा बना रहता है, क्या आपको उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है भाई आपके पक्ष में? मन का इलाका है ऐसा, क्योंकि अंतरात्मा तो मरी तो नहीं है सबकी, जिनकी अंतर आरो मैं तो कहा है, जो जिगर वाला है, जो जमीर वाला है, वो जरूर वोट करे। जो अगर चोर बेईमान है उसकी तो मैंने वैसे ही किया, कोई विधायक तो मेरे को वोट मत दियो, नहीं तो खराब हो जाएगा उसमें इतना वाला गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे मतलब चोर उचक्के बेईमान की वोट भी नहीं लेनी है मैंने। हम तो उनको कह रहे हैं जिनकी अंतरात्मा जिंदा, जिनकी अंतरात्मा मरी पड़ी है वो तो वोट दियो भी बनना भाई, मैंने जो करा है। मनोहर लाल खट्टर के बारे में बोलते सर, अब नायब सैनी के बारे में कब बोलेंगे? अच्छा काम कर रहे हैं आपकी नज़र में? नहीं, मेरे लिए क्या अच्छा, जनता के लिए अच्छा करेंगे तो जनता अच्छा कहेगी। अब नए नए आए हैं, हनीमून पीरियड चल रहा है, और सैनी साहब का भी क्योंकि चुनाव बीच में आ गया था। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँ, जो काम मैंने करीब 1.5 साल पहले मैंने मुख्यमंत्री साहब को एक भेजा था कि सीएम साहब, क्योंकि मैं देख रहा था जब खट्टर साहब एक दरबार लगा रहे थे, तो मैंने कहा ये सिंबोलिज्म ठीक है, अच्छा है, और ये भी सही है कि मुख्यमंत्री दरबार लगाए, लेकिन ये जो जनता दरबार आप लगा रहे हो, ये दरबार आप सभी अथॉरिटीज़ को बोलिए कि यहाँ डीसी भी बैठे, एसपी भी बैठे, एसएचओ भी बैठे, एसडीएम भी, तहसीलदार भी, आप 2 घंटे नहीं चाहिए 1 घंटा कह दीजिए। जब तक पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, सिस्टम काम नहीं करता जब तक कोई फ़ायदा नहीं होता, एक सिंबोलिज्म होता है उसका, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी वो लग रहे हैं, और मैं तो सैनी साहब से कह रहा हूँ कि भी जो लोगों की जो आवाज़ है वो खुद सुनिए। अधिकारी ऐसे ही कानों में घुमा देते हैं, क्योंकि मैं मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर रखे हैं हमने, ये मंत्री एमएलए वगैरह ये सारी चीज़ देख रखी है, मैं कोई अनजान तो हूँ नहीं चीज़ों का। जनता के बीच में जितने रहोगे, आसपास के जो अधिकारी होते हैं कुछ और बताते हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। तो अगर सैनी साहब अच्छा काम करेंगे तो मतलब भंडारा बोल रखे है भाई, आप जिस दिन हो जाएगी सैनी साहब कहते हैं देख भाई ये 50,000 भर्ती कर दी, उस दिन भंडारा करते हैं। मैं क्योंकि किसी पार्टी का वो थोड़ी हूँ यार, मैं किसी की पार्टी का खाऊँ के मैं लूँ। कोई भी अच्छा काम करेगा, जो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम साथ खड़े। मैं क्योंकि पार्टी का नहीं, मैं जब किसी पार्टी में खड़ा हो जाऊँगा, जब पता जाएगा उसने नहीं हुआ कि वो बड़ी आ रही हो खराब, मेरे लिए तो बराबर है सर। आपके दोस्त अरविंद केजरीवाल को काफ़ी दिनों बाद जमानत मिली है शराब घोटाले में, क्या कहना चाहते हैं? जमानत तो मिल गई, वो जेल में है अभी भी, और गीता में लिखा है, गीता वो 7 जेल में ले गए थे में, कि जो कुछ होता है अच्छा होता है, जो कुछ हुआ जो कुछ होगा। मैं तो जब साथ था भाई, किताब RTI की और एक स्वराज की किताब बेचार थे हम, तो जब ये शराब बेचना लगा मैंने नहीं पता, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन मेरी ये जरूर एक वो है कि सुप्रीम कोर्ट को या सरकार को भी कानून बना देना चाहिए कि कोई भी MP MLA DC SP कोई भी हायर अथॉरिटी पे लोग होते हैं, उनके केस से 1 साल के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के ख़त्म कर दें। अगर वो निर्दोष है तो छोड़ दें, और अगर दोषी हैं तो अपना पक्का काम कर दें। ये तो न्यायपालिका है जी। ऐसे तो अब आपको क्या पता, बीजेपी आपको मुख्यमंत्री बना दे, तो ऐसे कौन बनाता है? काल्पनिक चीज़ों का तो कोई वो नहीं है। मेरा फर्ज है, मेरा पहले फर्ज है विपक्ष के पास जाना ही। आप ये नहीं वो पहले आप हाँ या ना करो, फिर मैं करूँगा हाँ या ना। मेरे पास आए हैं 1-2 फोन ऐसे, शायद हो सकता है कि इस तरह ही कुछ होगी। नवीन जी, मैं ये भी बात क्या है ये सर, भी नाम सही तो है, बताओ ना सर। मैं ये भी कह रहा हूँ विपक्ष वाला वो ये भी सोच रहा था, क्या पता बीजेपी वाला ने कह दी था कहा हम बढ़ाओगे, फिर ऐसा भी हो सकता है। जनता से पूछूंगा भाई साहब, मैं तो आपसे राय लूँगा फिर क्या करना चाहिए। नेता जनता सब बड़ी परेशान है, हमें तो लगता है ऐसा ही
कभी कोई पार्टी किसी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, जनता सब मतलब प्रयोग कर रहा है। जनता देखिए, हर वो आदमी जिंदगी में परेशान रहेगा सामाजिक सार्वजनिक जीवन में जो सोचेगा, अच्छा सोचेगा, खासकर वो परेशान ही रहेगा। आप परेशान मत हो, तो बात है ये। नवीन जी, मैं 21 साल में, मैं एक बात पूरी कर लूँ, 21 साल रहा हूँ भाई साहब। मैं आंदोलन में चले गए, पहले हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ लड़े, फिर आंदोलन आ गया, अन्ना आंदोलन में चले गए, फिर पार्टी बन गई, वो भी छोड़ दिया। 21 साल में मैंने, नेता तो ऐसे हैं 2100 बार उनके बयान बदले हैं, पार्टियों तक के बयान और स्टैंड बदले हैं। इस 21 साल में मैंने ऐसे नेता देख लिए 3-3, 4-4 पार्टी, 5-5 पार्टी के बदल कूद गए, चुनाव लड़ गए, बढ़ गए, MP, MLA, मंत्री, सब कुछ देखा। किसी का कोई स्टैंड नहीं है। और राजनीति के अंदर जो सबसे, इंडिया की सबसे घटिया ब्रीड है लोगों की, इंसान की, आदमियों की, जो सबसे घटिया लोग मिलेंगे आपको, वे राजनीति में मिलेंगे। वो सबसे चालाक, सबसे सातिर, सबसे चोर, बेईमान, वो राजनीति में मिलेंगे, इंक्लूड मी। विषय है, मैं कोई दूध का दौड़ा हूँ ना, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया। और जनता का ये बेचारेगा दुर्भाग्य, तो जनता का तो बेचारी क्या करेगी, जनता क्या करेगी? विश्वास करें सर। इस सब मत करो विश्वास। अब एक और भी चीज़ बताऊँगा मैं, ये जो वोटिंग परसेंट इतना कम हुआ, 35% लोग वोट ही नहीं दे रहे, ये सिस्टम, राजनीति, उनसे हताश लोग, निराश लोग।